प्यार, दोस्ती, हार्टब्रेक, जेंजी के रिश्ते किसी सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, पर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में ज़रूर शामिल होंगे। टिंडर पे कब स्वाइप राइट करना है, कब लेफ्ट करना है, लास्ट मैसेज सीन कब छुपाना है, इन सब को लेकर जेंजी के जो रिश्ते हैं आजकल वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कहूँगी रॉकेट साइंस से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इसी को डिकोड करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्स में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने, नेगोशिएटिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स। आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में, बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोर्स पर उनका क्या कहना है। क्या ये उनके टॉक्सिक एक्स की कमी पूरी करेगा या फिर बस अटेंडेंस के लिए ऑप्ट करेंगे। मेरी लंबई से भी तो रिक्शा चला रहा हूँ। देखो हम तो हरियाणा से, हमें तो ये पसंद है नहीं। मन नहीं करता इन सबका, क्या करूँगा मैं इन सब कर करके। दोस्त है साथ में, आने दो, अपना क्या लेना देना। अपना लेना देना ही नहीं है, क्यों? बस जैसा उसने बोला मम्मी पापा देख लेंगे। प्रेम हुआ है कभी? तो होता रहता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। मुझसे होना कितनी दफा हो जाता है एक हफ्ते में? प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। ये तो सब दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। आज ही मरते नहीं नीले ड्रम में और वहाँ पे नहीं मिलते। जो प्यार के चक्कर में जो मर रहे हैं यही गलत है। आपको मतलब लगता है कि आपके बच्चे कभी डेट वेट पे गए हैं? नहीं लगता। पूरे दिन अपने बच्चों के रहते हैं तो कैसे डेट पे चले जाएंगे। Okay, that's great. Like, it is something which needs to be aware. Do you think that course will help you all? Yeah. Like, जो heartbreak को face कर चुके हैं उनके लिए तो yeah. Have you ever faced heart? No, not yet. Not yet. A relationship, नहीं, अभी तक तो नहीं. situationship, girl, Lot of time. lot of time. Yeah. How was your experience in a situationship? Not something which was very exciting. Exciting it was. Not that much. Not that much. कि वृक्ष में कभी कपल बैठे हैं निकल के डीयू से, लड़का रोज लड़की। रोज बैठते। डीयू में प्यार व्यार का क्या सीन है, कुछ देखा है आपने? अरे वो जो देखते हैं मैडम, वही देखते हो, क्या सीन है बताओ कुछ। बहुत बढ़िया सीन है। आपको अगर स्कूल में ये पढ़ा दिया जाता कि रिश्ते कैसे संभालने हैं, प्यार मोहब्बत में अगर दिल टूटे तो कैसे संभालना है, तो कुछ बढ़िया होता। आज ही मरते नहीं नीले ड्रम में और वहाँ पे नहीं मिलते। जो प्यार के चक्कर में जो मर रहे हैं यही गलत है। ये गलत है। बहुत गलत। तो अगर इसके बारे में बचपन में स्कूल वगैरह में पढ़ा दिया होता तो ये सब नहीं हो रहा होता। ये सब नहीं हो रहा होता। डीयू में आ रहा है ये कोर्स, पढ़ाएंगे अब ये लोग बच्चों को ये सब। तो बढ़िया रहेगा मैडम। मेरा लड़का भी कॉलेज में ही है। आपका लड़का भी डीयू में ही है? दिल्ली में ही है। उसका कहीं चक्कर वक्कर चल रहा है? नहीं, इससे समझ इससे डर तो पहले ही घबरा रखा मैंने उसे। क्यों? इस चक्कर में नहीं, अगर जिस दिन इस चक्कर में आएगा उस दिन उसकी लंबे तेरे को पैसे देने बंद कर देगा वो। अभी तो पढ़ रहा है। बढ़ रहा है। 2 लड़के 1 लड़की है मेरी। डीयू में पढ़ रहे हैं सब। हाँ। अगर ये कोर्स आया और ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ मदद होगी इस चीज़ से, सीख मिलेगी मैडम नए लड़कों सीख को। लगेगी। नए लड़कों को, लड़कियों को भी, ज़्यादातर लड़कों को सीख मिलेगी। मेरी लव मैरिज है। लव मैरिज है आपकी? मेरी लव मैरिज में तो रिक्शा चला रहा हूँ। जरूरत नहीं है आपको, क्यों? मैं इन सबसे दूर हूँ। प्यार मोहब्बत से दूर हो? काहे? मन नहीं करता इन सबका, क्या करूँगा मैं इन सब कर करके। दोस्त है साथ में, दोस्ती में चल जाएगी। शादी ब्याह शादी ब्याह का बाद मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं ना। सॉर्टेड अपना सीन ऐसे। ना सीन सॉर्टेड है। ऐसे कोर्स की कोई जरूरत लगती है आपको? नहीं। रिलेशनशिप और हार्ट ब्रेक्स को नेविगेट करने के लिए कोर्स आ रहा है, कुछ तो बोलो बच्चों, तुम्हारे लिए आ रहा है। आने दो, अपना क्या लेना देना। अपना लेना देना ही नहीं है, क्यों? बस जैसा उसने बोला मम्मी पापा देख लेंगे। मम्मी पापा देख लेंगे। डेटिंग ऐप से भी कुछ नहीं हो रहा? नहीं, तीनों डाउनलोड कर रखे हैं, हिंज वगैरह जो सारी हैं, बम्बल। हाँ। कुछ नहीं होता उससे। कुछ नहीं होता। डेट पे गए हो कभी? नहीं। स्वाइप करने के बाद मैसेज किया किसी को? नहीं, डेटिंग ऐप का क्या काम है फिर, तुम मैसेज ही नहीं कर रहे किसी को? बस मैं ऐसे ही देखता हूँ लड़कियाँ। अब दरअसल क्या है ना, विश्वविद्यालय ने कोर्स को डिज़ाइन किया है तो उसमें वो दिखता है। बाकी ठीक है, यहाँ ज़रूरत थी उस कोर्स की। जरूरत हाँ, थी। यहाँ जिस तरीके का वातावरण है, जैसी परिस्थितियाँ देखी जाती हैं, तो यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के सोसाइटी के लिए वो ज़रूरी है। डीयू में प्यार मोहब्बत का क्या सीन चल रहा है आजकल? डीयू में वही, जहाँ तक मैंने देखा है, आए बहुत दिन नहीं हुए हैं, तो वो सिचुएशनशिप वाला मामला चलता है यहाँ। सिचुएशनशिप क्या होती है, हमारी ऑडियंस को एक बार बताएंगे आप? ये है ना कि यहाँ पे वो जो लॉयल्टी हम लोग खोजते हैं, जो चाहते हैं, वो शायद किसी और में हम तो चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर नहीं होती है। अच्छा। ऐसा अधिकांश लोगों में, वो संख्यक लोगों में देखा जाता है। तो वही है कि जब मौका पाएं, जिसके साथ मन मिला उसके साथ बने हैं। आपको क्या लगता है कि प्यार को लेकर डीयू के बच्चे कितना सीरियस है? बिल्कुल ना बराबर। प्रेम हुआ है कभी?
वो तो होता रहता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं होगा, मनुष्य होना। कितनी दफा हो जाता है एक हफ्ते में? नहीं, ऐसा नहीं है, कितनी दफा नहीं होता है, वो स्वाभाविक होने वाली प्रक्रिया है, हमको लोग करते नहीं है, वो हो जाता है। आपके हिसाब से जो आजकल की जनरेशन है या जो आजकल की सोसाइटी है उसमें प्रेम को लेकर क्या समस्याएं हैं, और आपको क्या लगता है कि यार ये इशू है मेरे हिसाब से? प्रेम जो है ना, वो मध्यकालीन अवधारणा है, वो संतुष्टि की बात करती है। कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए, और उससे भी अधिक जरूरी है निष्ठा के साथ निष्पक्ष होकर हम उस प्रेम को निभा जाएं। संबंध बनाना बहुत सरल है। हाँ, प्लीज दोबारा से बोलो, सॉरी। संबंध बनाना बहुत सरल है। आप संबंध बना सकते हैं, आप जैसा उन्होंने कहा सिचुएशनशिप का दौर है, सिचुएशनशिप में लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद वो अपने अपने वापस लौट जाते हैं, तो प्रेम ये नहीं है। ये तो ये हो सकता है कि आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप किसी के पास चले जाते हो, और ये नहीं मालूम कि किसकी उसमें स्वार्थ की पूर्ति होती है। लेकिन प्रेम एक ऐसा भाव है जिसे संजो करके लोग बरसों काट देते हैं। वो एक के प्रति निष्ठ होकर के प्रेम को जीते हैं लोग। तो प्रेम मेरे अनुसार ऐसा भाव है कि जो स्वयं आपके द्वारा नहीं आता है, वो सहसा अचानक आपके भीतर जन्म लेता है, और फिर आपको जिससे प्रेम होता है आप उसी के साथ जीवन जीना चाहते हैं, और उसके बाद अगर कोई भी मिलता है। आपको मदद करेगा इस चीज में? मैम, कोर्स से मुझे नहीं लगता प्रेम का कोई लेना देना है, क्योंकि प्रेम तो जब ये दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं था तब भी होता रहा है, लंबे समय से होता रहा है। लेकिन हालांकि ये अपॉर्चुनिटी है सभी के पास कि जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, प्रेम की सीमाएं ये है कि हमको इसी व्यक्ति से या इसी व्यक्ति से, लेकिन जैसे दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं, तो प्रेम भाषा, जाति और शहर इत्यादि को पार करके वो अलग अलग लोगों से हो सकता है। What I feel is, being from psychology background, it was really important to teach our youth, your generation, because they don't know कि उनके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो उनको उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। What a real relationship looks like, कौन सा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कौन इंसान उनके लिए सही है, कौन इंसान गलत है, so it was very very important. What I feel is, टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है? what I feel is, well, I don't have a proper definition इस चीज़ के लिए, but what I feel is, any relationship or any person which doesn't empower you, what I feel is a healthy relationship is like जो तुम्हें empower करे, तुम्हें strength दे, instead of manipulating you, discouraging you. I think it would be easier for people to get into things now. They're able to understand. उनको ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे डील कर सकते हैं हम चीज़ों के साथ, और शायद ये लोगों को engage in भी करे to learn more about this. What is going about love, romance in DU nowadays? Like क्या चल रहा है, हालचाल क्या है प्यार मोहब्बत को लेकर DU में? वो तो हमेशा से एक बहुत बड़ा इशू रहा है। इशू तो रहा है, and like I believe कि सीनियर्स जो है वो ज़्यादा इंडल्जेंट करते हैं विद द जूनियर्स। हाँ, आई बिलीव दिस। आई वोंट से इट टू बी अ ट्रेंड, बट आई थिंक दिस हैपेंस। इसके कौन से कुछ मतलब इसके बैकड्रॉप्स हैं कुछ? यस, समटाइम्स, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, सीनियर्स है वो लोग, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। जूनियर्स दे आर न्यू हियर, सो दे इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ विच दे शुड नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने मेन गोल और मोटिव से, सो दैट इज़ रॉन्ग। आई गेस फ़र्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। कोई कॉमन प्रॉब्लम है लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड? एक्चुअली एज अ टीनेज तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और लोग काफ़ी डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, एंड देयर एंड काफ़ी काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप भी आ चुके हैं आजकल। कुछ बताओगे कि आपके काइंड्स में कितने टाइप के होंगे? लाइक बेंचिंग, सिचुएशनशिप। व्हाट इज बेंचिंग? बेंचिंग, आई डोंट हैव दैट मच आइडिया। बेसिकली एक जो इंसान 2-3 लड़कियां या लड़के एज अ एक्स्ट्रा रखते हैं अपने साथ, ये भी चल रहा है। हाँ, मतलब काफ़ी कुछ टर्म्स आ चुके हैं आजकल तो। और कुछ भारी भरकम टर्म्स आप लोगों ने? घोस्टिंग क्या होता है? It's like a few days you're talking with someone, and after that you're just leaving it, and after you want to talk then you're again coming, like you're talking for 2 days and आपका मन भर गया, then you're leaving it, and after that हाँ, उसके बाद फिर मन गया तो फिर। ऐसा लगता है कि इस कोर्स की वजह से कुछ फर्क पड़ेगा इन सब चीज़ों में? हाँ, आई गेस अगर टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं तो फिर मे बी। पहली बार जब इस कोर्स के बारे में सुना था तो क्या लगा था कि क्या होने वाला है DU में? Anyone, any thoughts on the course? प्यार मोहब्बत का सीन ही बता दो, क्या चल रहा है DU में? I mean, it is kind of weird because like you know ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है DU में, तो थोड़ा weird है, but I think टीनेजर्स के लिए काफ़ी यूजफुल भी है, because उनको ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Why is it weird?
इट्स वियर्ड बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसे कोर्स का आगे करियर या फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से कोई भी रिलेशन है ऐसा कुछ खास. Are you thinking of getting married in future? Ever? Yes, I am. Yeah, like, but colleges are for like career prospect ना, और career और relationship is separate पूरी तरीके से. Do you agree with that? Career and Relation is separate. I don't agree with that. I think career and relationships can both go side by side. If you get a nice partner You can't who involve your relationship into your career. if you get a nice partner who supports you in studies, like पढ़, hello, क्या कर रही है? पढ़ाई कर. So It's what more if of experience, not from learning. Like, yeah. it's more of experience? Yeah. Like you can't learn that in a classroom. Yeah. You are saying I mean, that. even if it is taught in the classroom, like to implement it is totally upon you. If you are not capable enough to understand कि relationships में क्या सही है क्या गलत है, तो भले ही पढ़ा दिया जाए क्लास में, वो समझना किसी और के पढ़ाने से नहीं आएगा, वो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा. तो I don't think it's that useful. हम किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं समझ सकते, खुद के एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है. तो उससे लाइक Are you aware कि एक नया कोर्स आने वाला है रिलेशनशिप और हार्ट ब्रेक्स को लेकर दिल्ली में? दिल्ली यूनिवर्सिटी. मैं बताती हूँ, ये नया कोर्स इंट्रोड्यूस होने वाला है जो आप लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है कि हाउ टू नेविगेट अ रिलेशनशिप और हार्ट ब्रेक हो तो उससे उभरा कैसे जाए. हेल्प करेगा आप लोगों की ऐसा कोई कोर्स अबाउट रिलेशनशिप्स? नहीं कोई हेल्प नहीं हो सकती, मुझे तो नहीं लगता कोई हेल्प हो सकती है. क्यों? मतलब क्योंकि मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अपने 19 ईयर के लाइफ टाइम में कि अपने से जो मतलब हमें ऑब्जर्वेशन से मिलती है, जैसे बाहर जाते हैं कोई पढ़ा के या फिर कोई समझा के नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता. Yes, you are aware of that? Yeah. What do you think about that course? I think it's amazing. ये ज़रूरत है, मतलब इस पे बात होनी चाहिए, तो इसके लिए जो कोर्स आ रहा है आई थिंक वो बेनिफिशियल होगा. बेनिफिशियल होगा. क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? व्हाट्स योर एज बाय द वे? आई एम 20. जेनजी को जब डेटिंग एप्स वो यूज़ करते हैं या व्हेनेवर यू एंटर योर फर्स्ट रिलेशनशिप, जब पहला रिश्ता होता है, तो क्या दिक्कतें जेनजी आपकी जनरेशन फेस करती है? आई थिंक इतनी वो मेच्योरिटी नहीं होती हमारे अंदर, हम बहुत गलती करते हैं और एक दूसरे की बात नहीं सुनते, तो थोड़ा होता है और चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती है. नहीं हो पाती है. अपनी लव लाइफ और वर्क लाइफ, कॉलेज लाइफ, फिर स्टडीज़, ये सबको मैनेज करना इतना मुश्किल है थोड़ा. कभी किसी रिलेशनशिप में रहे हो आप? नहीं. सैडली नो. डेट्स पे गए हो? एक बार. हाउ वाज दैट? इट वाज गुड. इट वाज गुड. सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस इस कोर्स से कि क्या हो सकता है इस कोर्स में? आई थिंक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमें पता चलेगा कि कैसे आगे मूव करना है और कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, तो इस हमें पता लगेगा. इस कोर्स में एक नया जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो ये होगा कि कबीर सिंह मूवी हो गई. Yes. इन सब मूवीज़ को रिव्यू करने के लिए दिया जाएगा आप लोगों को. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ कबीर सिंह? आई थिंक अग्रेशन कुछ ज़्यादा उसमें दिखाया गया है, तो आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा वो है, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा रूड लव दिखाया है, मतलब Rude जो love. कि What मुझे kind of love you support? आई सपोर्ट बॉलीवुड काइंड ऑफ लव, Kabir Singh is part of Bollywood. बट दैट्स नॉट काइंड ऑफ आई एम. What is your favorite movie when it comes to love? आई हैव अ लॉट ऑफ फेवरेट मूवी, बट वो आइडिया क्या है दिमाग में यार? प्यार होता कैसा है? मतलब होगा तो पहली बार क्या होगा? क्या है वो आइडिया दिमाग में? गीत, बॉलीवुड गीत. बॉलीवुड गीत. हाँ, रेन, बारिश. क्या आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी एक नया सब्जेक्ट लॉन्च किया है? उसमें वो बच्चों को, जो आज की जनरेशन है, उसको रिलेशनशिप्स के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे. नहीं मैडम, ऐसा हमारे को तो कुछ नहीं. तो मैं बताती हूँ आपको कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने अभी एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसमें वो बच्चों को रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेक, इन सबको कैसे नेविगेट करके आगे बढ़ना है जीवन में, अगर ये आपके साथ होता है, दोस्ती, इन सब के बारे में एक नया कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रही है. इस पर आपका क्या कहना है? देखो अच्छी बात है मैडम, अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए अच्छी बात है. अच्छे अब है कि लोग बच्चे अच्छे सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे. अंकल, आपको अपने ज़माने में जब प्यार मोहब्बत होती थी और आजकल के बच्चे जो करते हैं उसमें क्या डिफरेंस लगता है? प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता. ये तो सब दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी प्यार मोहब्बत कम हो जाती है. आपकी अरेंज मैरिज हुई थी अंकल? भाई हमारी पीढ़ी की सबकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज बहुत कम होती थी उसमें. अच्छा, आपके बच्चों का क्या सोचा? अरेंज या लव आपने? भाई कुछ भी करो लेकिन बता दो हमारे को कुछ ना कुछ. बता दो. हाँ. तो आपको लगता है ये जो कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी लेके आ रही है उनकी मदद करेगा इन सब चीज़ों में, मतलब एक स्टेबिलिटी मिल जाए जीवन में? हाँ, कुछ देखो बच्चे को पता होना चाहिए मेरे को क्या करना है, किससे मिलना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में देखो
हर आदमी को नॉलेज तो होनी चाहिए। क्या ऐसा कोर्स होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों के लिए? देखो हम तो हरियाणा से, हमें तो ये पसंद है नहीं। ये सभी पसंद नहीं है आपको को? मतलब प्रेम कुछ पसंद नहीं है हमारे घर में आपके? बिल्कुल नहीं चलता ये सब चीज़। आपके घर में नहीं चलता? हमारे घर में मम्मी है टीचर है, तुम समझाओ बेटी को। मम्मी टीचर है, कॉलेज में सब पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मतलब इस बारों के जो आप बोल रहे हो इसके बारे में हमने समझाना ना बच्चे को। हाँ। अब बेटा ये सब चीज़ नहीं है। आपको मतलब लगता है कि आपके बच्चे कभी डेट वेट पे गए हैं? नहीं लगता? पूरे दिन अपने बच्चों के रहते हैं तो कैसे डेट पे चले जाएंगे? जब पेपर दिवाने भी हम खुद आ रहे हैं उनको। खुद आ रहे हैं? हाँ, छोड़ते ही नहीं हो अकेला? नहीं छोड़ा। सही है, अगर लव मैरिज में कोई बच्चों को पसंद है, देखो कोई गलत कदम ना उठाए तो अच्छा है। अच्छा अपने है। पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स करेंगे भाई जहाँ उनको भाई अच्छा लगेगा। अच्छा। हाँ, बेंचिंग, ब्रेड क्रॉम्स, सिचुएशनशिप्स, बहुत सारी टर्म्स हैं दिल्ली के प्यार मोहब्बत के सीन में आजकल। इन सब के बीच में एक ऐसा कोर्स लेकर आना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, नीयत बहुत साफ है कि बच्चों को नेविगेट करने में मदद होगी, बच्चों को और समझ में आएगा कि जब दिल टूटता है तो उससे उभरना कैसे है। पर एक बड़ी समस्या ये भी है, जेनजी का कहना है कि मिलेनियल्स हमें कैसे समझाएंगे प्यार मोहब्बत के बारे में। सही बात है, जनरेशनल शिफ्ट ही इतना है। पेरेंट्स से बात हुई, उनका कहना था हमारे बच्चों के ऐसे कोर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पेरेंट्स और बच्चों के मिले जुले रिएक्शंस थे, सबने अपनी अपनी बातें रखी। किसी ने बोला बहुत सही है, तो किसी ने बोला हमारा तो कुछ नहीं होना भैया, ना इससे पहले हुआ है ना इसके बाद में हुआ है। तो देखते हैं इस कोर्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद डीयू के डेटिंग सीन में कुछ बदलाव आता है या नहीं। आप सबकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मेरा नाम है ममता, देखते रहें खबर गाँव। कैमरे के पीछे हैं अयान एंड निवेदिता।